हमारे माँ ने थोड़ी ये पैदा किया था कि भाई रोटी खाना में जाओ और धंधा करो बोल के। थोबड़ा बैंड कर दूंगा, एसिड फेंक दूंगा, ब्लेड मार दूंगा। 250 कितना लगे? 200 था। उसका लड़की मेरा पैर पकड़ा था, रोग कस्टमर मेरे पास जबरदस्ती कर रहा था। 3 महीने मेरे को जे हॉस्पिटल में दिखाया, 3 महीने। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में से एक सोनागाची की। एक ऐसी जगह जहां रात कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, जहां हर गली के पीछे छिपी है दर्द, मजबूरी, गरीबी और संघर्ष की अनगिनत कहानियां, जहां इंसानों की जिंदगी कई बार पैसों से भी सस्ती हो जाती है। आज हम जानेंगे सोनागाची की वो डार्क रियलिटी जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज के उस काले सच की कहानी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सोनागाची आखिर है कहां? सोनागाची भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता में स्थित एक इलाका है। दिन में ये जगह आम बाजार जैसी दिखती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है यहाँ की गलियां बदलने लगती हैं। लाल रोशनी से चमकती खिड़कियां, तंग गलियां, भीड़, शराब और हजारों ऐसे चेहरे जो शायद अपनी जिंदगी से हार चुके हैं। कहा जाता है कि इस इलाके में हजारों सेक्स वर्कर्स रहती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ करीब 10 से 15 हजार तक महिलाएं और लड़कियां इस काम से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कोई इस दुनिया में आता क्यों है? गरीबी इस अंधेरी दुनिया का सबसे बड़ा कारण दोस्तों। सोनागाची की ज्यादातर कहानियां गरीबी से शुरू होती हैं। भारत और नेपाल के कई गरीब गांवों से लड़कियों को नौकरी, शादी या अच्छे भविष्य का सपना दिखाया जाता है। कई बार उनके अपने ही लोग उन्हें शहर भेज देते हैं, ये सोचकर कि शायद उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन असलियत कुछ और होती है। कई लड़कियों को ट्रेन से कोलकाता लाया जाता है और फिर उन्हें बेच दिया जाता है। हाँ दोस्तों, इंसानों की खरीद फरोख्त आज भी होती है। कुछ लड़कियों को शुरुआत में समझ भी नहीं आता कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें कमरे में बंद रखा जाता है, मारपीट की जाती है, डराया जाता है और आखिरकार मजबूर होकर उन्हें इस धंधे में धकेल दिया जाता है। एक सच्ची कहानी बिहार के एक छोटे गांव की लड़की, जिसकी उम्र मुश्किल से 16 साल थी। उसके परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। एक आदमी ने उसके घर वालों से कहा कि वो लड़की को शहर में नौकरी दिला देगा। घर वालों ने भरोसा कर लिया। लड़की को कोलकाता लाया गया, लेकिन नौकरी की जगह उसे सोनागाची के एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। जब उसने विरोध किया तो उसे कई दिनों तक खाना नहीं दिया गया, मारपीट की गई और फिर धीरे धीरे उसे मजबूर कर दिया गया। कई सालों तक वो उसी नरक में जीती रही। लेकिन एक दिन एक एनजीओ की मदद से वो वहां से बाहर निकली। आज वो दूसरी लड़कियों को बचाने का काम करती है। दोस्तों, ऐसी कहानियां सिर्फ फिल्मों में नहीं होती, ये सच है। और सोनागाची में ऐसी हजारों कहानियां छिपी हुई हैं। यहाँ की रातें कैसी होती हैं? जैसे ही रात होती है, सोनागाची की गलियां जिंदा हो जाती हैं। चारों तरफ तेज म्यूजिक, लाल और नीली लाइटें, शराब की बदबू और भीड़। कुछ महिलाएं खिड़कियों पर खड़ी रहती हैं, कुछ गलियों में घूमती हैं। बहुत सी लड़कियां इतनी छोटी उम्र की दिखती हैं कि देखकर ही डर लगता है। कई बार पुलिस छापे भी पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कारोबार बंद नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ गरीबी नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क काम करता है। दलालों का काला नेटवर्क। सोनागाची में दलालों का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। कुछ लोग गांवों में जाकर गरीब परिवारों को ढूंढते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, कुछ नकली शादी करवाते हैं और फिर लड़कियों को बेच दिया जाता है। एक लड़की की कीमत उम्र और सुंदरता के हिसाब से तय की जाती है। सोचिए दोस्तों, जिस इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, उसे यहां पैसों में तोला जाता है। बच्चों की जिंदगी सोनागाची की सबसे दुखद सच्चाइयों में से एक है। वहां के बच्चे, बहुत से बच्चे उसी माहौल में बड़े होते हैं। वे छोटी उम्र से ही हिंसा, गालियां और गरीबी देखते हैं। कई महिलाएं चाहती हैं कि उनके बच्चे इस दुनिया से दूर रहें। वे उन्हें स्कूल भेजती हैं, हॉस्टल में रखती हैं, ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके। लेकिन हर किसी को मौका नहीं मिल पाता। कुछ बच्चे अपराध की दुनिया में चले जाते हैं,
कुछ नशे के शिकार हो जाते हैं और कुछ अपनी मां की तरह उसी अंधेरी दुनिया में खो जाते हैं। बीमारी और डर। सोनागाछी लंबे समय तक HIV और दूसरी बीमारियों के लिए बदनाम रहा है, चूंकि यहां हजारों लोग हर दिन आते हैं। लेकिन समय के साथ कई NGOs और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहां काम शुरू किया। सेफ्टी, हेल्थ चेकअप और जागरूकता पर काम हुआ। आज भी क्या सेक्स वर्कर्स अपराधी हैं? यह सवाल बहुत बड़ा है। कुछ लोग उन्हें गलत मानते हैं, लेकिन कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि सेक्स वर्कर्स भी इंसान हैं और उन्हें भी सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि हर महिला की कहानी अलग होती है। कोई मजबूरी में है, कोई गरीबी में, कोई धोखे का शिकार हुई और कोई अपने बच्चों के लिए यह सब सह रही है। एक और दर्दनाक कहानी नेपाल की एक लड़की, जिसे मॉडलिंग का सपना दिखाया गया। उसे कहा गया कि वह फिल्मों में काम करेगी, लेकिन जब वह भारत पहुंची तो उसका फोन छीन लिया गया। उसे बंद कमरे में रखा गया। कुछ दिनों बाद उसे सोनागाछी भेज दिया गया। उसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़ी गई। आखिरकार कई साल बाद एक रेड के दौरान उसे बचाया गया। लेकिन सोचिए दोस्तों, उसकी जिंदगी के वो साल कौन वापस लाएगा? क्या समाधान है? इस समस्या का समाधान सिर्फ पुलिस रेड नहीं है। जरूरत है गरीबी खत्म करने की, शिक्षा बढ़ाने की, महिलाओं को रोजगार देने की और मानव तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जब तक गरीब परिवार मजबूर रहेंगे, तब तक ऐसे नेटवर्क नए शिकार ढूंढते रहेंगे। सोनागाछी हमें क्या सिखाता है? सोनागाछी सिर्फ एक जगह नहीं है, यह हमारे समाज का आईना है, जहां गरीबी, बेरोजगारी, महिला शोषण और इंसानियत की असफलता साफ दिखाई देती है। यह हमें याद दिलाता है कि हर चमकती रोशनी के पीछे कई बार बहुत गहरा अंधेरा छिपा होता है। तो दोस्तों, ये थी सोनागाछी की डार्क रियलिटी। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और रियलिस्टिक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही डार्क मिस्ट्री, ट्रू क्राइम और हिडन रियलिटी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डार्क मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्यमयी और डरावनी सच्चाई के साथ। धन्यवाद।